फोटो देख रहे हो, चाइना की सरकार लिटरली दिल्ली आई, बीजेपी पार्टी के हेडक्वार्टर ऑफिस में घुसी और चाय शाय शुरू, मीटिंग शुरू। अब पूरा भारत इस चीज को देखकर कह रहा है कि यह क्या हो रहा है। चाइना की सरकार बीजेपी पार्टी से क्यों मिल रही है? यह भी हाल ही में 12 और 13 तारीख को हुआ था। चाइना की सरकार से 6 लोग आए थे। सुन हायान करके कोई था, वो उसको लीड कर रहा था और भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है उससे ये लोग संबंध बनाने आए थे। अब इस कहानी को लेके बीजेपी कह रही है कि वो आपस में डेवलपमेंट, समझौता, डील कैसे अच्छा करें, इकोनॉमी को कैसे अच्छे संबंध से बढ़ाएं, ये सब बात हुआ। और दूसरे साइड ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये तो हिपोक्रेसी है जो गलवान वैली में हुआ, और अभी बॉर्डर पे अभी भर के डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ। तो फिर इनके साथ बैठ के चाय चाय पीने का क्या मतलब है? मतलब पहले बॉर्डर डिस्प्यूट्स को अच्छे से सॉल्व कर लो ना, मौका मिला है तो ट्रेड वेट देख लेंगे, ये कह रहा है ऑपोजिशन। पर फिर भी चाइना की पार्टी पहली बार आ रही है इंडिया में, इस तरह से ये गजब हुआ। नेक्स्ट, हमारे देश में नेताओं को कुछ ऐसे बिना मतलब के फायदे मिलते हैं कि आप देखे कहोगे कि ये क्या है। इंडिया में एमपी लोगों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हर साल 1.5 लाख रुपए का फोन और इंटरनेट अलावेंस मिलता है। अब आप बताओ ये रूल कितना पहले का है? अभी के समय में जियो, एयरटेल या किसी को भी ले लो, कौन सी फोन कंपनी ऐसी है जो कि आपसे 1.5 लाख रुपए चार्ज करती है फोन और इंटरनेट के लिए? कोई सेंस ही नहीं बनता। इंडिया में इंटरनेट का कॉस्ट दुनिया में सबसे चीपेस्ट है। 788 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो 1.5 लाख इंटू 788 कर दो 12 करोड़ रुपए ऑफ यूजलेस स्पेंडिंग। जब हम लोग यानी जनता के ही पैसे से ये सब फंड हो रहा है तो हम लोग 1 रुपए भी जो फालतू का जा रहा है उसके ऊपर क्यों ना बोले? हम लोगों से टैक्स लेने की जब बारी आती तब तो 1 रुपया भी नहीं छोड़ा जाता है। अब कुछ लोग मन में आएगा, एमपी लोग इंटरनेशनल कॉल करते हैं जो कि महंगा होता है। अरे भाई, ये मॉडर्न युग है। अभी का टाइम में गवर्नमेंट के एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर के थ्रू बात होती है इंटरनेशनली, ना कि नॉर्मल टावर वाला कॉल से। नेक्स्ट, ये इंसान को ध्यान से देखो जो पुतिन और चाइना वाला की बीच में बैठा हुआ है। अब देखो, पुतिन तो रशियन बोलते हैं। अब बीच में ये ट्रांसलेटर ना हो तो बात ही नहीं कर पाएगा कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से। पर ये दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड इंसान्स में से एक है। ये है ट्रांसलेटर मैनेजर। ये एक चलता फिरता तिजोरी है, डेंजरस सीक्रेट्स का तिजोरी। क्योंकि जब दो देश आपस में बात कर रहे होते हैं तो पब्लिक मीटिंग्स होती है जो आप और मैं देखते हैं टीवी पे, लेकिन कई प्राइवेट भी होती है। अब वो प्राइवेट मीटिंग ट्रांसलेटर्स के बिना हो नहीं सकता। अपने देश का एक ट्रस्टेड, जिस पे हम भरोसा कर सके, वैसा ट्रांसलेटर चाहिए ही होता है जो सब बातों को अच्छे से कम्युनिकेट करा सके। इसलिए ये ट्रांसलेटर जॉब दुनिया के सबसे सेंसिटिव जॉब्स में से एक है। जो ये जॉब करते हैं उनको ऑलमोस्ट हर एक भाषा आता है, चाहे स्पेनिश हो, चाहे रशियन हो, चाहे बंगाली हो, सब और चाइना। और कई देशों में तो अग्रीमेंट में साइन करा दिया जाता है, लीगल अग्रीमेंट में। तुम कसम खाते हो कि जो भी बात हो रहा हो किसी को नहीं बोलोगे, क्योंकि एक बात लीक हुई और पूरे वर्ल्ड में वॉर हो सकता है। और एक फनी बात भी है कि ट्रांसलेशन, मान लो पुतिन ने कुछ बोला, ट्रांसलेटर ने उसको गड़बड़ करके बोल दिया चाइनीज वाले को वर्ल्ड वॉर 5। इसलिए इस जॉब को सेंसिटिव कहा गया है। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है कि सीज फायर का डिस्कशन हो रहा है और उस सरेंडर बोल दिया ट्रांसलेटर। देख लो ने फ्रेंड्स, इन ट्रांसलेटर्स को न्यूक्लियर वेपन की सीक्रेट से लेकर देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो आम पब्लिक सोच भी नहीं सकती, वो पता होता है इनको। नेक्स्ट, वेनेजुएला देश को हत्याने के बाद अब अमेरिका वह हत्याना चाहता है ग्रीनलैंड वा को। वर्ल्ड मैप में ये ऊपर देख रहे हो, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में ऐसा किया है कि अमेरिका 1867 में इस पे हाथ डालने की कोशिश किया, नहीं हो पाया। 1910 में फिर किया, नहीं ले पाया। 1946 में फिर हथियाने का ट्राई किया, नहीं ले पाया। और अभी फिर चलो, अमेरिका के पड़ोसी वेनेजुएला के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था तो हिम्मत आ गई कब्जाने को। पर ग्रीनलैंड को हथियाने की बात क्यों चल रही है और हिम्मत कैसे आ रही है, जबकि ग्रीनलैंड को तो डेनमार्क कंट्रोल करता है और डेनमार्क तो नाटो में आता है। तो देखो क्या है कि ग्रीनलैंड में है भरा हुआ यूरेनियम, जो कि न्यूक्लियर क्षेत्र में भविष्य बना देगा उनका। और तेल और नेचुरल घास तो है ही। पहली बात, ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन मात्र 56,000 है। इस ज्यादा तो एक क्रिकेट स्टेडियम में होता है, इसलिए इनके बैकलैश को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। और एक डीप बात है, ग्रीनलैंड जहां पे है ना, उसको एक परफेक्ट पॉइंट कहा जाता है फॉर डिफेंस। ग्रीनलैंड को परफेक्ट सर्वेलेंस एरिया माना जाता है। मतलब पूरे विश्व का अगर आपको देखना है कहाँ क्या हलचल चल रहा है तो वहां से इजिली दिख जाता है। ग्रीनलैंड इसके लिए फेमस भी है। और एक कारण ये है कि हमारे विश्व का लोन मंत्री चाइना लोन लेना है साहब, वो ग्रीनलैंड में इन्वेस्ट भी कर रहा है, रोड पोर्ट वगैरह बना रहा है ताकि बाद में उस पर कंट्रोल कर सके। और उसी को अमेरिका रोकना चाहता है कि चाइनीज लोग जाया बढ़ रहा है। तो यही सब कारण है ग्रीनलैंड के ऊपर इतना दिलचस्पी करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।